संयम के लिए क्या करना? संयम के लिए चिंतन करना है, आवश्यक और अनावश्यक का, बोलने में, खाने में, रहने में, खर्चे में। आवश्यक को करना है, अनावश्यक को छोड़ देना है, बस इतना ही संयम है। हर चीज भोजन भी करना है। जैसे तो एक तो पनीर की सब्जी है, एक ऊपर लौकी हुई है। लौकी, पनीर मजबूत है कि लौकी मजबूत है? लौकी मजबूत। तो लौकी नहीं खा के पनीर मंगा के खाऊं तो ये है व्यभिचार। अगर लौकी से काम चल जाए तो पनीर खाने की क्या ज़रूरत है? जो चीज़ हम पैदा करके खा लें और बाज़ार से लेके खाएं, अगर पैदा करके खा लें तो सबसे श्रेष्ठ है। कोई जीएसटी लगेगी क्या इस लौकी में? नहीं लगेगा। और जो मंडी होके आती है उसमें कितने केमिकल और क्या क्या लगते हैं, तो शुद्धता भी जा रही है। संयम के लिए हमको शुद्धता पर, रिचता पर ध्यान देना है और कम से कम बोलना, कम से कम खाना, कम से कम व्यवहार, कम से कम। तो व्यवहार मतलब? व्यवहार मतलब यही दिखावे का व्यवहार। हाँ, दिखावे का व्यवहार। कोई तुमको बुलाता है कि तुम्हारी संपन्नता को बुलाता है? पहले इसको सोच लो। दूसरा ही खोटी हमको बुलाएगा तब तो हम जाएंगे। अरे मुँह खोटी खाऊं वो भी गलत। संपत्ति को बुलाता है, समझ लेना। आज अगर दो पैसा नहीं होता तो मैं आता नहीं तुम्हारे पास। तो हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि लोग मेरे को पूछते हैं, हमको नहीं पूछते, हमारी उपलब्धि को पूछते हैं। अगर रावण जीत गया होता तो रावण के ही मंदिर बनते, राम का मंदिर कहीं होता ही। तो जीवन को व्यवहार में जीना है, ये संयम है, विचार में नहीं। विचार से फिर अहंकार का खतरा हो जाता है। संयम यही है, आवश्यक अनावश्यक का भेद, इसी को विवेक कहा गया है। और कुछ भी अनावश्यक होगा, भोजन भी अनावश्यक होगा तो तुरंत बुरा असर डालेगा। इसलिए 6वें अध्याय गीता में एक बड़ा अच्छा शब्द दिया है, सम्यक आहार, सम्यक व्यवहार और सम्यक ज्ञान। ज्ञान भी अगर एक तरफा हो जाएगा तो खा जाएगा, वो भी काट देगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा एक तरफा। ज्ञान का अर्थ होता है संतुलन। जैसे आलू 5 किलो लेना है तो तराजू के कितने पल्ले होते हैं?